दोस्तों जैसे ही थर्ड राउंड काउंसलिंग ख़त्म हुई और उससे अलॉटेड जितने सारे बच्चे थे वो बीएड कॉलेज में एडमिशन लिए। इनका लास्ट डेट जैसा कि आप जानते हैं कि 28/1/2023 को था, जो कि ख़त्म हो चुका है। इसके जस्ट एक दिन बाद यानी 29 को छोड़कर 30/1/2023 को ऑफिशियल नोटिस आ चुका है फोर्थ राउंड काउंसलिंग की। यानी रांची यूनिवर्सिटी ने फोर्थ राउंड काउंसलिंग कराने के लिए ऑफिशियल डेट जारी कर चुके हैं। और ये जो काउंसलिंग है ये 30/1/2023 को नोटिस आया है और काउंसलिंग जो होगा वो 31/1/2023 से शुरू हो रहा है दोस्तों। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कितनी सीटें बची हुई है अभी तक, यानी थर्ड राउंड काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद कितनी सारी सीटें अभी बीएड कॉलेज में बची हुई है और इस काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग और थर्ड राउंड काउंसलिंग कराने के बावजूद उन बच्चों को जिन्होंने काउंसलिंग कराई, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने काउंसलिंग कराने के बाद अच्छे से अपडेट भी करा, अपना सारा कॉलेज को फिलअप किया, चॉइस फिलिंग किया, उसके बावजूद उनको सीट नहीं दिया गया। तो आखिर क्यों नहीं दिया गया, क्या चल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, बीएड से रिलेटेड अपडेट्स मिलेगी और जहाँ तक संभव होगा बीएड की पढ़ाई से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प करेंगी। तो मेरा नाम है चिरंजीवी और आप देख रहे हैं चेरिया एस्पिरेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं रांची यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, काउंसलिंग वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए आपको यहाँ काउंसलिंग के रिगार्डिंग, फोर्थ काउंसलिंग के रिगार्डिंग न्यू करके एक अपडेट दिख रहा होगा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। तो इसमें लिखा है दोस्तों कि फोर्थ राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु आवेदन 31/1/2023 से शुरू किया जा रहा है, जो कि दिनांक 2/2/2023 तक अपराह्न 5 बजे तक समाप्त होगा। यानी आपका जो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करने का डेट है दोस्तों, आपका 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये 2 फरवरी को खत्म हो जाएगा। तो कितने दिन मिले, तो मात्र 3 दिन आपको मिला है, 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी। ठीक है, इसी 3 दिन के अंदर अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी है तो आप चॉइस फिलिंग करेंगे शाम के 5 बजे तक, 2 फरवरी के शाम के 5 बजे तक। और आप फिर क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको लॉक कर देंगे। फिर इसके बाद बोल रहा है कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग में सभी इच्छुक सीएमएल रैंक वाले अभ्यर्थी आवेदन ले कर सकते हैं। मतलब जिनका भी सीएमएल रैंक जो भी है, जो जेसीईसीबी ने अलॉट किया है, सब लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में बताया गया था, उसमें भी सब बच्चों को मौका मिला था, जो भी काउंसलिंग कराना चाहते वो करा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से फोर्थ राउंड काउंसलिंग में भी हो रहा है, यानी सबको मौका मिला है। अभी हम बताते हैं कि बहुत सारे मौका तो दे देते हैं बट कॉलेज ही अलॉट नहीं करता, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो देखिए इसके बाद लिखा हुआ है कि तत्पश्चात 3/2/2023 को चयनित अभ्यर्थी की नामांकन का सूची जारी की जाएगी। मतलब 2 तारीख को आपका चॉइस फिलिंग खत्म हो रहा है। ठीक है, और जस्ट उसके अगले दिन 3 फरवरी को आपका क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर जारी होगा कि आपको किस बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा बीएड कॉलेज आपको दिया गया है इस काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, अब फिर नीचे लिखता है कि 5/1/2023 तक नामांकन ले सकते हैं आप। मतलब जो भी कंसर्न्ड कॉलेज है आपका, बीएड कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उस पर आप 5 फरवरी तक नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाके आप अपना फोर्थ राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर दिखाएंगे कि मुझे इस कॉलेज पे मिला है और वहाँ पर जाके अपना एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि आखिर सीट रहने के बावजूद क्यों नहीं अलॉटमेंट लेटर दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करके बोला कि सर मेरा 25,000 रैंक के आसपास है, 20,000 रैंक के आसपास है, इसके बावजूद मैंने 10 में 10 कॉलेज सेलेक्ट करे, 1 2 3 4 करके हर एक कॉलेज को अपना प्रीफ्रेंस वाइज रखा। और मैंने साइट पर देखा, चैनल पर आपका वीडियो देखा और पता चला कि बहुत सारी सीट खाली है। यहाँ साइट पर भी देखने के बाद पता चला कि बहुत सारी सीट खाली है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए कितनी सीट खाली है, उसके बावजूद उनको सीट नहीं दिया गया। देखिए अभी आप फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए देख रहे हैं, आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग में मैंने बताया था लगभग ऑलमोस्ट 5200 के आसपास सीट थे। अब देखिए थर्ड राउंड काउंसलिंग में सीट नहीं दिया गया उनको, यानी अलॉट नहीं किया गया। और अभी हम आपको दिखाते हैं 5200 में अभी कितना सीट है। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा। हम इसमें क्लिक करते हैं आपके सामने और यहाँ हम आ गए इस पेज पर और आप देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल एडमिशन।
ठीक है, लिखा हुआ है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ टोटल एडमिशन लिखा हुआ है। और जस्ट इसके अगर राइट स्क्रॉल करेंगे आप, ठीक है, स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा टोटल वैकेंट सीट। तो आप देखिए हर एक कॉलेज में ठीक ठाक सीट है, जैसे कि पहले कॉलेज में 30 है, जो भी कॉलेज का नाम है इसका, ठीक है, ARS BEd कॉलेज, इस तरह से सारे कॉलेजेस का नाम है और उसके नीचे सीटें हैं। अगर आप देखिए 47 सीट बचा हुआ है, उसके नीचे 64 सीट बची हुई है, उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा 34 सीटें बची हुई है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें दोस्तों तो सारे कॉलेज में 30 प्लस और 50 से कम सीटें बची हुई है अभी भी। बहुत सारे कॉलेज में 50 से ज़्यादा भी सीटें हैं और बहुत सारे कॉलेज में अगर आप देखें तो 30 से कम भी सीटें हैं, जैसे कि 24-25 सीटें हैं। लेकिन अगर आप एवरेज देखें तो आपको देखने को मिलेगा 40 to 45 सीटें हर एक कॉलेज में बची हुई है, ठीक है। और टोटल सीट कितने वैकेंट है अभी, अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी 4236 सीटें बची हुई है। तो आखिर क्यों नहीं दिया गया अलॉटमेंट लेटर इन सारे बच्चों को जिन्होंने चॉइस फिलिंग करा? तो यहाँ पर देखिए ये रांची यूनिवर्सिटी बहुत ही गलत कर रही है, हर बार पैसे लेने का काम कर रही है। इसमें तो हमको गुस्सा आ रहा है इस चीज़ को लेकर कि आखिर 4th राउंड काउंसलिंग आप निकालना है निकालिए, आप 4th राउंड काउंसलिंग निकालिए, 5th राउंड काउंसलिंग निकालिए, 6th राउंड काउंसलिंग निकालिए, आप पूरे 10 राउंड निकाल दो ना भाई। लेकिन कम से कम उन बच्चों को तो अलॉटमेंट लेटर दे दो जिन्होंने 3rd राउंड काउंसलिंग कराई है और 10 में से 10 कॉलेज सेलेक्ट करे हैं, और साथ ही उस कॉलेज में जिन्होंने वो 10 कॉलेज सेलेक्ट करे हैं प्रेफरेंस वाइज 1 2 3 4 करके, उसके बावजूद उस कॉलेज में सीट अभी भी है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चे ने कॉलेज सेलेक्ट करा था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से के रिगार्डिंग, और एक बच्चे ने दूसरा कमेंट आया था कि हम सर हम कोल्हान यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग हम BEd कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, और जिन जिन कॉलेज में हमने सेलेक्ट करा है उसमें अभी भी जनरल OBC की सीटें खाली है। उसके बाद मैं जनरल में आता हूं और मुझे सीट नहीं दिया गया, कोई भी सीट नहीं दिया गया। तो ये बिल्कुल गलत है, रांची यूनिवर्सिटी को ये चीज़ समझना चाहिए। बच्चे यहाँ तकलीफ़ में हैं, ठीक है, कि आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। और अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि गुस्सा के कारण काउंसलिंग नहीं कराएंगे। तो देखिए जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि आपको काउंसलिंग नहीं कराना चाहिए, और मैं भी ये भी नहीं बोलूँगा कि आप काउंसलिंग कराइए ही, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो पहले इस चीज़ को समझिए मैं जो बताने जा रहा हूँ। देखिए 3rd राउंड काउंसलिंग खत्म हो गया है, 4th राउंड काउंसलिंग आपका आ गया है। अब 4th राउंड काउंसलिंग के बाद हो सकता है अगर सीटें बचेंगी तो 5th राउंड आएंगी, ठीक है। मैं आपको ये चैनल पर अपडेट कर दूंगा, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखिए अगर आप इस 3rd राउंड काउंसलिंग को, अगर 4th राउंड काउंसलिंग को नहीं कराते हैं तो क्या लॉस होता है। देखिए आपका 3rd राउंड में नहीं मिला, 4th राउंड में हो सकता है मिलने के चांसेस हो, क्योंकि जब सीट इतने ज़्यादा खाली है तो मिलने के चांसेस हो। और ये भी हो सकता है कि आपका 4th राउंड में सिलेक्शन ना भी हो और फिर से वही हो जाए जो आपका 3rd राउंड में हुआ हो। तो एक रिस्क लेना तो बनता है, क्योंकि ओपन राउंड काउंसलिंग अभी आ नहीं रही है दोस्तों। ओपन राउंड का मतलब हो गया डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट जमा करें उस कंसर्न कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बाद वहाँ से आपको बोला जाएगा कि हाँ आप ठीक है, सीट है, एडमिशन ले लीजिए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब तक नहीं आई है ओपन राउंड काउंसलिंग, और कब तक आएगी ये भी नहीं बताया जा सकता। उम्मीद है 4th के बाद 5th राउंड अगर काउंसलिंग होगी तो इसके बाद आएगी, या फिर 4th राउंड के बाद अगर 5th राउंड काउंसलिंग नहीं होगी फिर तब ओपन राउंड काउंसलिंग आ जाएगी। उम्मीद है 4th राउंड के बाद ही आ जाना चाहिए। तो देखिए अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप 600 रुपये जो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप दही के एडमिशन ये काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करा ही लीजिए, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको सीट मिले और आप जुआ खेलना चाहते हैं इस पैसे का, तो आराम से आप 600 रुपये दे के चॉइस फिलिंग करें और जहाँ तक संभव हो अच्छे से आप फिल कीजिए। उम्मीद है आपको सीट मिलेगा दोस्तों। मैं आपको संभावना ही दे सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी को ये समझनी चाहिए। मैं इसके रिगार्डिंग जो भी होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, और जहाँ तक संभव होगा आप जो भी हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। आपको BEd कॉलेज मिले, अच्छे BEd कॉलेज मिले, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नए अपडेट के लिए बने रहिए चेरिया एस्पिरेंट्स में। बाय बाय, टेक केयर।